हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो लुसेंट सामान्य ज्ञान जीके को जो है आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है पॉलिटी में जो है देखने वाले हैं मौलिक कर्तव्य। क्या देखने वाले हैं? मौलिक कर्तव्य। मौलिक संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं। जैसा कि हम लोग इस सीरीज में जो है लुसेंट के हर टॉपिक को जो है एमसीक्यू के रूप में बदल कर देख रहे हैं। तो हिस्ट्री में भी देखे हैं और पॉलिटी में देख रहे हैं और भी देखे हैं, उसका प्लेलिस्ट बना है, आप देख सकते हैं। पॉलिटी में मौलिक कर्तव्य से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते हैं उन सारे प्रश्नों को देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए, यानी कि संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। तो यह जो जोड़ा गया था आपके 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में जो हुआ था, उसी के माध्यम से जो है जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि मौलिक कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश किस समिति ने की थी। मौलिक कर्तव्य जोड़ने की जो है सिफारिश किस समिति ने की थी। तो यह समिति जो थी आपके सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ने की बात कही गई थी। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जो है जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य जो है किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया। तो आपके 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है जोड़ा गया आपका। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जो है किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो यह रूस से लिया गया आपके। ठीक है, चलिए आगे है कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में दिए गए हैं। दिया गया है भाग 4 और अनुच्छेद 51 के क में जो है मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है आपके। भारत के संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो 11 हैं आपके। ठीक है, उसके बाद में परिणाम में संविधान में यानी परिणाम में संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे। तो शुरुआत में 10 थे, अभी 11 हैं आपके। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है आपका। इसमें कौन सा मौलिक कर्तव्य देखा जाए तो नहीं है। राष्ट्रगान का सम्मान करना है आपका, पर्यावरण की रक्षा करना ये भी है, संपत्ति का अधिकार नहीं है आपका। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना ये भी है, लेकिन संपत्ति का अधिकार आपका नहीं है आपको। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है आपका। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना ये है आपका। संविधान का पालन करना ये भी है। समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त करना यह आपका नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना यह है, यानी तीसरा देखी जाए तो मौलिक कर्तव्य इसमें नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना किस अनुच्छेद से संबंधित है आपके। तो यह आपके 51 के ए से है आपके। किससे है? 51 के ए से है, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना अनुच्छेद। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है आपका। कौन सा इसमें देखी जाए तो मौलिक कर्तव्य नहीं है। भारत की अखंडता की रक्षा करना है, देश की रक्षा करना है, शिक्षा का अधिकार प्राप्त करना यह नहीं है। यह आपके मौलिक अधिकार में आता है, यह मौलिक कर्तव्य में नहीं है। ठीक है, आगे के निम्नलिखित में से कौन सा जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है आपका। तो स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना यह है आपके मौलिक कर्तव्य। ठीक है, उसके बाद में जो है सामाजिक संस्कृति यानी का संरक्षण करना ये भी है आपका। रोजगार प्राप्त करना यह नहीं है आपका। उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना ये भी है आपका। तो देखिए जाए तो ऑप्शन सी जो है इसमें मौलिक कर्तव्य आपके नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है आपका। फिर से देखिए कौन से मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो बच्चों को शिक्षा दिलाना यह मौलिक कर्तव्य है। पर्यावरण का संवर्धन करना यह भी है। मतदान करना यह आपका मौलिक अधिकार नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना यह मौलिक कर्तव्य है आपका। है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है आपका। कौन सा इसमें मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो संविधान का आदर करना है आपका, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना है, सूचना का अधिकार प्राप्त करना यह नहीं है, क्योंकि यह मौलिक अधिकार है, यह कर्तव्य नहीं है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना यह भी है आपका मौलिक कर्तव्य। आगे है कि भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करना किसका कर्तव्य है आपके। तो यह प्रत्येक नागरिक का है, यह मौलिक कर्तव्य है प्रत्येक नागरिक का आपका। निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है आपका। कौन नहीं है। तो राष्ट्रीय एकता बनाए रखना है, भ्रातृत्व की भावना विकसित करना है, पंचायत चुनाव लड़ना यह नहीं है आपका। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना यह आपके मौलिक कर्तव्य में है। ऑप्शन सी जो है मौलिक कर्तव्य में नहीं है आपके। ठीक है, चलिए आगे। स्वतंत्रता आंदोलन के उच्च आदर्शों को हृदय में जो है सजो कर रखना यह किसका कर्तव्य है। तो यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है आपके। निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है आपकी। देश की रक्षा करना है, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना यह भी है आपका। न्यायालय में संवैधानिक उपचार प्राप्त करना यह नहीं है, क्योंकि मौलिक जो है ये आपके मौलिक अधिकार के हनन के बाद जो है ये सब होता है आपका। ठीक है, पर्यावरण की रक्षा करना यह भी मौलिक कर्तव्य है आपका। आगे के निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है आपका।
उत्कृष्टता की ओर प्रयास है, संविधान का पालन करना ये भी है, समानता का अधिकार प्राप्त करना यह आपके नहीं है क्योंकि यह मौलिक अधिकार है, कर्तव्य नहीं है। राष्ट्रीय आदर्शों का सम्मान करना ये भी मौलिक कर्तव्य आपके हैं आपके, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य इसमें नहीं है? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है, पर्यावरण संरक्षण है, कर भुगतान करना यह मौलिक कर्तव्य आपका नहीं है आपका। हमारी जो है सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का संरक्षण करना किससे संबंधित है आपके? तो ये आपके मौलिक कर्तव्य है आपका, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना किसका कर्तव्य है आपका? तो ये भी प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य में आता है आपका। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करना किस श्रेणी में आता है? तो ये आपकी मौलिक कर्तव्य में ही आता है आपका। सभी क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना किससे संबंधित है आपके? तो ये आपके मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, ठीक है। आगे है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना माता पिता या संरक्षकों का कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ये आपके 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया आपका। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाने का कर्तव्य किस पर है आपका, यानी किसका दायित्व है आपके? तो माता पिता या संरक्षकों का आपका, ठीक है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा जो है संरक्षित करने का भाव कहाँ निहित है आपकी? तो ये आपके मौलिक कर्तव्य में ये सब दिए गए हैं आपके, ठीक है।